तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कुल हमने बताया कि 4 मेथड होता है, जिसमें होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। इक्वेशन हमने ले लिया है और इसी इक्वेशन को चारों मेथड से हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकल के आएगा और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका इक्वेशन 1 दिया हुआ है, इक्वेशन 2 दिया हुआ है। आप सबसे पहले तो अगर आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या ये इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/-2। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो जब कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो निकल के आएगा ही। अब उसमें भी आप देख रहे हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन का केस है। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस के लिए हम लोग ये चारों मेथड फॉलो करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। पहला हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे वो x का वैल्यू या x का वैल्यू बोले या किसी एक वेरिएबल का वैल्यू उठा करके दूसरे वैल्यू में पुट, वेरिएबल दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना। जैसे मान लो ये पहला इक्वेशन है और हमने इस इक्वेशन को इधर लिख लिया 3x - 2y = 4 है। तो हमने क्या किया, यहां से x का वैल्यू चलो हमने निकाल लिया, x = क्या आ जाएगा 3 - y हो जाएगा। या आप बोलोगे नहीं सर हम तो y का वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, y का वैल्यू पुट कर दो। तो y क्या आ जाएगा 3 - x हो जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को उठा करके दूसरे वेरिएबल में पुट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर हम तो इक्वेशन 1 से x का वैल्यू नहीं निकालना चाहते हैं या y का वैल्यू नहीं निकालना चाहते हैं, हम तो इक्वेशन 2 से पुट करना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम, आपको जो सुविधा लगे उस इक्वेशन से, चाहे आप x का वैल्यू ले लो चाहे y का वैल्यू लो, बस क्या करना है दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, जो आपको आसान लगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया 3x - 2 * y का वैल्यू है 3 - x = 4। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 - 2 6 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2x = 4। तो 3x + 2x हो जाएगा 5x और -6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6 + 6 हो जाएगा और +4 हो जाएगा, यानी x = 6 + 4 10 हो जाएगा, 10/5 यानी 2 हो गया। अब x का वैल्यू यहां से आपको मिल गया 2। अब आप इस x की वैल्यू को चाहे तो यहां पुट कर दो, चाहे यहां पुट कर दो, चाहे यहां पुट कर दो। जहां भी पुट करोगे वहां पुट करना है जहां पे y और x में रिलेशन दिया हुआ, तो आपको क्या मिल जाएगा, x का y का वैल्यू मिल जाएगा। चलो हमने यहां पुट कर दिया, हमको सबसे आसान नहीं लगा, यहां पुट कर दिया। तो पुट करेंगे तो y = 3 - x का वैल्यू है 2, तो 3 - 2 यानी हो जाएगा 1। तो y का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। अच्छा, अब इसमें आपको एक तरीका होता है, मेथड होता है कि आप इसको चेक भी कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व किया है, जो आपका आंसर आया वो सही है कि गलत है। तो आप इस x और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा 2 और +1 आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। इसी x और y की वैल्यू को यहां भी पुट करोगे तो 4 आना चाहिए। चेक कर लो, 3 × 2 क्या आ जाएगा 6 और -2 यानी 4 हो जाएगा। वो ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि मान लो ये लाइन 1 का इक्वेशन ये है और दूसरे लाइन का इक्वेशन 2 ये L1 है और ये L2 है। तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे x और y का वैल्यू इक्वल होगा। तो इसके लिए इस इक्वेशन के लिए भी x और y का वैल्यू यही है और इसके लिए भी x और y का वैल्यू यही है। और क्यों है, क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसलिए दोनों का इक्वल वैल्यू आएगा। अगर मैं इस लाइन के इधर आऊंगा तो इस इक्वेशन के लिए x और y का वैल्यू अलग आएगा। इस लाइन पे मैं अगर इधर आऊंगा, यहाँ आऊंगा तो इसके लिए x और y का वैल्यू अलग आएगा। तो दोनों का लिए x और y का वैल्यू वहीं पे सेम आएगा जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला मेथड रहा जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। क्या करना है, इसमें आपको किसी भी एक वेरिएबल को उठा करके दूसरे पुट कर देना है और उसको सॉल्व करके उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल देना है।
अब फिर वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो फिर से वापस किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है और आपका दूसरा वेरिएबल निकल के आ जाएगा। चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत, तो आप वापस जो आपका क्वेश्चन दिया गया था उसमें पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड, इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। पहला हमारा इक्वेशन था x + y = 3 और दूसरा इक्वेशन था 3x - 2y = 4। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हमने क्या किया, जैसे मान लो ये पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक वैल्यू को यानी किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। कोफिशिएंट को इक्वल करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। जब किसी भी वैल्यू से किसी कांस्टेंट से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो या डिवाइड किया जाएगा तो इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो हमने क्या किया कि चलो हमने 3 से मल्टीप्लाई, अब आप बोल रहे हो कि सर 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ का कोफिशिएंट 3x है और यहाँ भी मैं 3x बनाना चाह रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम 3x से नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम जो x के कोफिशिएंट को इक्वल नहीं करना चाहते हैं, y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। तो आप क्या करोगे, जब y का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर लो, नो प्रॉब्लम। आप सोच रहे हो कि नहीं सर यहाँ पे x है, यहाँ भी x बनाना चाह रहे हैं, आप 3 से यहाँ डिवाइड कर दो तब भी आएगा, नो प्रॉब्लम। बस आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, यहाँ का कोफिशिएंट और यहाँ का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है, चाहे वो x का हो चाहे y का हो। तो चलो हमने मान लो हमको जो सबसे आसान लगा मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड यहाँ नहीं कर रहा हूँ। डिवाइड करने से हो सकता है हमको फ्रैक्शन में आया और कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आया, इसलिए हम डिवाइड नहीं कर रहे। तो चलो हमने मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3x + 3y = हो गया 9 और यहाँ पे क्या दिया हुआ 3x - 2y = 4। दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3y - 2y यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 3x - 3x ये कैंसिल हो जाएगा। 3y में से -2y को माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3y + 2y क्या हो जाएगा 5y और यहाँ 9 में से 4 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ आ गया 1। ठीक, अब y की वैल्यू को मानो 1 आ गया तो फिर से वापस आओ तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर सकते हो, लेकिन अगर हमको एलिमिनेशन मेथड ही बोला है तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को हमने यहाँ से y की वैल्यू को एलिमिनेट करके फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं y की वैल्यू को एलिमिनेट करके, यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, x का वैल्यू तुरंत आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन हम क्या करेंगे, अब हमने x का कोफिशिएंट इक्वल किया, हम y का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो y का कोफिशिएंट इक्वल कैसे होगा, इस इक्वेशन में -2 है यहाँ पे, यहाँ भी -2 बनाते हैं, तो -2x - 2y = -6 और यहाँ आ जाएगा 3x और -2y = 4। हो सकता है कि हमको कई बार किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने से बराबर ना आए यानी इक्वल ना हो, तो हो सकता है किसी ऐसे नंबर से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़े पूरे इक्वेशन में और इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़े, या हो सकता है आपको डिवाइड करने की जरूरत पड़े, डिवाइड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप डिवाइड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपको बस कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, चाहे आप ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे, यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये -2x और -3x कितना हो जाएगा -5x हो जाएगा, ये -2y और यहाँ है +2y कैंसिल हो जाएगा, ये -6 और -4 कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ से आप देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 5x = 10, तो x = 10/2 यानी 10/5 यानी हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू यहाँ से मिल गया आपका 2 और y का वैल्यू यहीं से फिर से मिलेगा आपको y = 1। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बस आपको सिर्फ आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे मान लो हमने इक्वेशन नंबर 3x - 2y = -4 = 0 लिख लिया। इसमें खास बात ये है कि सबसे पहले आप सारे वैल्यू को इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a1x + b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ x लिखते हैं इक्वल टू यहाँ माइनस y लिखते हैं और यहाँ इक्वल टू 1 अपान लिखते हैं। अभी क्या है, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन लिखने का, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने का तरीका है। तो देखिए क्या करते हैं, जब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो इस वाले टर्म्स को और इस वाले टर्म्स के कोफिशिएंट को यानी y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -3 इंटू ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो -3 इंटू -2 क्या आ जाएगा, -3 इंटू -2 प्लस 6। फिर इसके कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को इस वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, माइनस करके -4 इंटू 1 यानी हो जाएगा -4। -4 इंटू यहाँ क्या है 1 है, तो 1 इंटू -4 यानी -4 हो जाएगा। अब आ जाओ y वाले में, जब आप y वाले टर्म्स को लिखोगे तो y वाले को ढक लो और बाकी जो बच रहा है उसके साथ सेम प्रोसेस यही करना है। तो -3 इंटू -3 क्या जाएगा, -3 इंटू +3 -9 माइनस, फिर इसका इसके साथ करोगे तो 1 इंटू -4 यानी -4 ही आ जाएगा। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को सेम प्रोसेस में मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखना है कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये वाला, ठीक है, जहां से हम शुरू करते हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, ये वाला नॉन प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं। तो 3 इंटू y यानी 3 आ जाएगा, -1 इंटू -2 यानी -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू -y डिवाइड बाय -9 प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इक्वल कर दो, और जब y की वैल्यू निकालनी है तो इसको इक्वल कर दिया। तो इसको जब इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10/5 यानी 2 हो जाएगा, और इसको इक्वल करोगे ये माइनस माइनस कैंसिल होकर -y डिवाइड बाय -5 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y/5 इज इक्वल टू 1/5 क्या आ जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो आपने देखा कि दोनों तरीकों, तीसरे तरीके से भी हमारा वही आंसर आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 और सॉरी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, ये बड़ा इजी होता है लेकिन हर जगह हम लोग यूज नहीं करते हैं इसको। हम लोग कभी कभी वज्र गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, हिंदी में हम लोग को, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बताया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को वज्र गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड आते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में आपको सबसे जरूरी चीज क्या होता है, ग्राफ पेपर होना चाहिए। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कि आंसर इधर उधर आएगा। तो इसलिए ग्राफिकल मेथड में हमको जरूरी है कि एक ग्राफ पेपर होना चाहिए। हमारे पास नहीं है तो चलो हमने ऐसे ही रैंडमली ले लिया। इसको हम जब भी यूज करते हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 को हम क्या बोलते हैं, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। अब इस फॉर्म में लिखने का लाइन का कई सारे फॉर्म होते हैं जिसमें हम इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं। जनरली इसलिए यूज करते हैं कि इस फॉर्म में लिखने से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता है, आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये a और b क्या होता है, x का इंटरसेप्ट, और ये क्या होता है, y का इंटरसेप्ट। तो यहाँ देखो x का इंटरसेप्ट यानी 3 आएगा, तो यहाँ से 1 2 और ये 3, तो 3,0 यहाँ जाएगा। y का इंटरसेप्ट मैंने बोला पॉजिटिव एक्सिस में +3 है तो ऊपर ही जाएगा, तो 1 2 और 3 यानी 0,3 ये कोऑर्डिनेट आएगा। इन दोनों को मिला दोगे तो ये क्या आएगा, ये पहले लाइन का इक्वेशन हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाले लाइन का इक्वेशन आ गया। इसमें आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो 3x, दूसरा लाइन क्या है, 3x - 2y इज इक्वल टू 4 है। इसको भी आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो आप 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई 4/3 हो जाएगा और प्लस y डिवाइड बाई -4/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1, यानी x डिवाइड बाई 4/3 और प्लस y डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू 1। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो x का इंटरसेप्ट फॉर्म यानी 4/3 का मतलब क्या होगा, समथिंग यहाँ पे मान लेते हैं 1 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ आएगा 4/3,0। और y का इंटरसेप्ट नेगेटिव में आ रहा है, तो y का इंटरसेप्ट नेगेटिव यहाँ -1 है और यहाँ -2 है, तो 0,-2 लिया जाए। अब इन दोनों पॉइंट को हमको क्या कर लेना है, मिला लेना है। अब जब मिलाएंगे
तो ये जो पॉइंट आएगा, इसी पॉइंट को आपको मेजर कर लेना है कि ये किस डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस से कितना दूर है और y डिस्टेंस पे कितना दूर है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा जिस पॉइंट पे दोनों लाइन कट कर रहे हैं वही हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड जिसमें हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो आप बस क्या करना है, जब भी आप ग्राफ पेपर यूज करोगे तो इसको देख लेना, जो भी पॉइंट आएगा, तो अभी हमने निकाला था, तो इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, वो 2 आएगा, और ऊपर से क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमने इस पॉइंट को क्या लिख लिया, 2, 1। तो x डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। तो आपको ग्राफिकल मेथड में क्या कर लेना है, ग्राफ से यहाँ से मेजर कर लेना है कि कितने ब्लॉक आ रहे हैं, या आपने पॉइंट जो माना है, मान लो एक ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो उसी हिसाब से आपका सारा वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाएगा। और ग्राफ में आपको मेजर करना पड़ेगा, लेकिन ग्राफ में ही ये बनेगा, अगर ग्राफ आप नहीं बना पा रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को आप पेंसिल से या स्केल से मेजर कर लोगे तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड मान लो हमने आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीजें वही हैं, सारे मेथड वही हैं, बस पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। और उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसमें आप लोग कैसे बनाओगे उसके